आज का क्लास होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। एकदम इजी है, कुछ खास टफ नहीं है। हेडिंग दे दो इंटरसेप्ट फॉर्म। हम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ऑडियो ऑन है, तो हेडिंग दो इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया था, बताया था। जो एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहां काटता है उसी को इंटरसेप्ट बोलता है। कट मुझे याद है। और एक्स एक्सिस में ए में काट रहा है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ए है एक्स एक्सिस का, जिसको एक्स इंटरसेप्ट बोलता है ना। हाँ। अब इसको हम लोग नाम दिया था स्मॉल डी दूसरा जगह, और इसका अगर ये कोऑर्डिनेट बी है तो इसको क्या बोलता है वाई इंटरसेप्ट, और इसको नाम दिया था सी। ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। बट यहाँ पे इसी को हम लोग ए बी नाम देगा इसीलिए। डन। तो लेट अ स्ट्रेट लाइन ए बी intersect the coordinate axis at points a comma 0 and b 0 comma b respectively. Good out. So therefore यहाँ पे हाँ। x intercept क्या होगा a and y intercept होगा बी। b. हम इंटरसेप्ट इसलिए मेंशन किया बिकॉज गिवन स्टेटमेंट में इंटरसेप्ट वर्ड नहीं बोला, हम सीधा लिखा कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है ताकि काम आसान हो। वरना ऐसे लिखना पड़ता मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, क्या फायदा, इतना कौन लिखे। तो आपके अब स्क्रीन चेंज थोड़ी ना की है। ओह सॉरी, किया है डेफिनेटली, मुख से थोड़ी बोलेगा। कोई बात नहीं, भूल जाएगा। तो अब हमको 2 पॉइंट पता है, a कोमा 0 एंड 0 कोमा b। ठीक है ना। तो बस इक्वेशन बताए, इक्वेशन ऑफ ए बी इज, फॉर्मूला क्या देखो, x सॉरी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन। हमें ब्रैकेट में लिख देना 2 पॉइंट फॉर्म। एक फॉर्मूला पता तो उसी से बाकी सब डिराइव होता ही। अब देखो y माइनस वाई वन, अगर तुम ऑब्जर्व करेगा वाई वन मेरा b है, x1 y1 x2 y2, सॉरी ऑब्जर्व करेगा तो y1 0 है और x1 a है। अब y2 माइनस वाई वन मतलब b माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a। कोई प्रॉब्लम, चेक करो एक बार। ये रहा x1 y1 x2 y2, डन। हाँ। अब इसको काट रहे, अब बस आंसर आ गया। यानी कि अच्छा ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए वाई, बी माइनस 0 बी है, बी इधर मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स माइनस ए बी। कोई प्रॉब्लम। ना। अब ए वाई को इधर ले आता तो क्या बनेगा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। हम ए बी को इस साइड लाया, ए वाई को इस साइड लाया। अब बोथ साइड ए बी से डिवाइड करो तो ये बनेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 डिवाइडिंग ए बी बोथ साइड। डन। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर तुमको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है तो सीधा इक्वेशन बनेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। कोई डाउट ना। तो इसका एक एडवांटेज ये होगा कि एमसीक्यू में तुम इजीली ग्राफ बना सकता है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तुमको जस्ट क्या करना है 12 डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। तुम आग बन करके बना सकता है। ये 0.4 है, ये 0.3 है। कोई डाउट। ना। तो इसका ये एडवांटेज है। उसका नॉर्मल फॉर्म ये अच्छे से सुना, इसका प्रूफ यूजुअली आता नहीं है एग्जाम में, हमको नहीं लगता इसका प्रूफ देगा तो हमको डायरेक्ट बताता है इसका प्रूफ चाहिए नहीं, पर चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। देखो यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें क्या किया है, नॉर्मल फॉर्म के लिए ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, इस स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बना रहा है। देखो
स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बना रहा है और वो लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। डन, कोई प्रॉब्लम? इस परपेंडिकुलर का लेंथ स्मॉल पी है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ना। अब हम लोग क्या करेगा, देखो हम लोग को अगर ये कोऑर्डिनेट मिल जाता है बी और ए, क्या मेरा काम बन जाएगा? हाँ, पक्का? बनना तो चाहिए। हम्म, तो नॉर्मल फॉर्म का हम डायरेक्ट इक्वेशन बताते हैं, देखो क्या है नॉर्मल फॉर्म का डायरेक्ट इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो हम लोग का काम है ये इक्वेशन डिराइव करना। तो हम लोग का पहला काम होगा ओ ए निकालना, दूसरा काम होगा ओ बी निकालना, ठीक है? अब कैसे हाँ। निकालेगा, देखो सिंस ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। हम्म। अगर हमको ओ ए निकालना है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन ट्राइंगल ओ एंड ए, हमको ये अल्फा है ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, इसको हम बेस मानता है और इसको हाइपोटेनस मानता है ना। हाँ, हमको हाइपोटेनस निकालना है, बेस मेरे पास है तो क्या होगा कॉस अल्फा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। चेक करो, लेकिन डन। यहाँ पे तो किसी का भी लेंथ दिया हुआ तो है नहीं। अरे ओ एन को ना पी मान, अल्फा पता है। ओ एन को पी माना ना, हम बोला ना लेट द लेंथ ऑफ ओ एन बी पी स्मॉल पी, ये था। हम्म। तो ये क्या होगा पी बाय ओ ए, तो व्हाट इज ओ ए? पी बाय कॉस अल्फा, कोई डाउट? डन। हाँ। तो चलो हम लोग साथ साथ लिखते जाता, प्रूफ कर ही लोगे, एग्जाम में देते तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हेडिंग दे दो नॉर्मल फॉर्म, जो भी नंबर होगा, हमको सीरियल नंबर याद नहीं है। ये लाइन एल है, ये ए, ये बी। ओके, लेट द स्ट्रेट लाइन intersect the two axes, straight line L intersect the two axes at A and B respectively. Put out now. ON perpendicular to AB is drawn. कोई प्रॉब्लम? drawn ना। making an angle alpha with x axis, ये भी लिख देता है, या फिर इतना थ्योरी नहीं लिख के such that angle AON equal to alpha and ON equal to P. कोई प्रॉब्लम? डन। ON का लेंथ P मान लिया और एंगल अल्फा मान लिया। अब चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? हाँ। अब बस यूज करना, ओ एन तो परपेंडिकुलर है, तो इन ट्राइंगल ए एन ओ एंड ट्राइंगल बी एन ओ दोनों एक साथ करेगा। पहला कॉस अल्फा इक्वल टू, ऑब्वियसली अभी समझा ही दिया ओ एन बाई ओ ए, यहाँ पे हम लोग लेगा, देखो अच्छा अगर ये अल्फा है, व्हाट इज दिस? 90 90 माइनस अल्फा, माइनस। हम्म। तो व्हाट विल बी दिस? अल्फा। चेक करो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी तो 90 है ना, हाँ। पक्का? हाँ। तो बस डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे लिख देना देयरफॉर एंगल ओ, सॉरी बी BON equal to 90 minus alpha, which implies angle OBN equal to alpha. तो BNO अगर ट्राइंगल लेगा तो ये अल्फा हो गया, तो इसका ऑपोजिट में ON परपेंडिकुलर है ना। हाँ। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, हमको निकालना है हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे साइन इस्तेमाल होगा। साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ON बाय हाइपोटेनस यानी कि OB। कोई प्रॉब्लम?
No. सो ओ ए, सॉरी पहले बैठा देता है, इम्प्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी बाय ओ ए, इम्प्लाइज ओ ए इक्वल टू पी बाय कॉस अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू पी बाय ओ बी, इम्प्लाइज ओ बी इक्वल टू पी बाय साइन अल्फा। को डाउट? डन। हाँ सो देयरफॉर हमको क्या मिल गया, ए इक्वल टू पी बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा, बी इक्वल टू पी बाय साइन अल्फा बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ एल, लाइन एल या ए बी कुछ भी लिख लो, इज एक्स बाय ए का जगह क्या आएगा, पी बाय P कॉस by अल्फा, cos वाई बाय बी का जगह आएगा, क्या आएगा, P sin theta. ऊपर चला गया, क्या बनेगा, कॉस अल्फा एक्स, सॉरी एक्स कॉस अल्फा लिखता बेहतर होगा, नहीं तो अल्फा एक्स मल्टीप्लाई लगेगा, कॉस एक्स कॉस अल्फा बाय पी प्लस वाई साइन अल्फा बाय पी इक्वल टू 1। को डाउट? और तुम एलसीएम हिसाब से लो या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय पी करो, आंसर ये आने वाला यही है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक करो। डन। हाँ वेयर पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, पी क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े। हाँ हम एक काम करता है, मेजोरिटी ऑफ द एक्सरसाइज करवा देता है, बिकॉज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सिमिलर ही होगा, तो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन है, तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकेगा। ठीक है, तो हाँ पहले सर। एक्सरसाइज कर लेता है, फिर हम एग्जाम्पल्स गो थ्रू करेगा, कुछ अलग हुआ तो बता देगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 डायरेक्टली तुम सकेगा, देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब a का वैल्यू -3 और b का वैल्यू, V का -2. तो हियर सीधा लिखना, हियर a इक्वल टू -3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय, ऑब्वियसली 2 मार्क है तो फॉर्मूला के साथ लिखना, 1 मार्क है तो डायरेक्ट लिख सकता है, बट 1 मार्क का तो आजकल आता नहीं है, सब्जेक्टिव है, मैंने एमसीक्यू है। अब देखो बोथ साइड 6 मल्टीप्लाई करो, बिकॉज 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो -2x प्लस 3y इक्वल टू 1। कोई डाउट? या फिर 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चेंज किया है क्या आप? सॉरी, देख लो, कोई डाउट? ना। पक्का? हाँ तो 1 स्किप कर सकते हैं हम फिर। नंबर 2 देखो, कहीं भी तुमको लगता है लिखाने का जरूरत है, हमको बोलना, हम लिखा देगा डिटेल, तो इसका तो डिटेल यही है, कुछ खास है भी नहीं। नंबर 2 देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 को -3 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट y एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज x एक्सिस। अगर x इंटरसेप्ट a है तो b क्या है, ट्वाइस a, हाँ या ना? हम्म यही बोला है, तो चलो नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, वो बाद में जाता है, पहले लिखता है, गिवन a इक्वल टू ट्वाइस b, so equation of line by intercept form is x by a plus y by b equal to 1, x by a plus y by twice, सॉरी x by twice b, हम सही लिखा ना एक बार, a इक्वल टू 2b है, b इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 2 है, क्या बोला, y एक्सिस ट्वाइस एस x एक्सिस, ठीक है ना, हमने उल्टा लिख दिया, b इक्वल टू ट्वाइस है। कोई डाउट? ना। अब देखो डायरेक्ट एलसीएम, एलसीएम 2a आने वाला है, यानी कि बोथ साइड 2a मल्टीप्लाई करो, तो बनेगा 2ax प्लस वाई इक्वल टू 2a। कोई डाउट? चेक करो। बट line 1 passes through Passes through the point 1 comma -3. 1 को -3, so 1 डायरेक्ट implies, बस बैठा बैठा देने नहीं से है, हो जाए.
2 into 1 प्लस -3 इक्वल टू ट्वाइस ए। तुम कैलकुलेशन करेगा तो आई थिंक ए इक्वल टू -हाफ आ रहा है ना? या फिर कैलकुलेशन मत निकालो ना, सीधा देखो 2a इक्वल टू -1 हो रहा है। तो बी का वैल्यू आ गया। निकालना ही नहीं है ना, इक्वेशन ही पूछा है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू -1। हम 2a का जगह बैठा दिया। हमको क्वेश्चन में पूछा नहीं ना ए भी निकालो। अगर सिर्फ इक्वेशन चाहिए तो हम क्यों ए निकाले जब 2a से काम बन रहा है? कोई डाउट? ना। देख लो फटाफट, उतार लो। होते ही बोलना, नंबर 3 करेगा, इसी का ऊपर कर देगा, सेम क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, हाँ, सिंस हम a इक्वल टू 2b लिखा है, तुम लिख देना व्हाट इज a एंड b, वेयर a एंड b आर इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। या फिर पहले ये लिखना, बाद में मेंशन करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इक्वल टू 2a, तो a और b ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट बन जाता है। जैसे कि इसमें हम उल्टा करके दिखाता, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा। ये लिख लिया? हाँ। हम ये ज्यादा बेहतर होगा, नंबर 3। सो फिर बीच में लिखना, हाँ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार क्या बोला देखो, क्वेश्चन में बोला मेक्स इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। दोनों का साइन क्या ऑपोजिट है, यानी कि a इक्वल टू -b या b इक्वल टू -a, कुछ भी ले लो, है ना? सो देयरफॉर क्या बन जाएगा, x बाय a प्लस y बाय -a इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, x माइनस वाई इक्वल टू a, नंबर 1। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, तब क्या तुमको b और a जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा क्या है। डन। पहले इक्वेशन लिख लेना, फिर मेंशन करना क्वेश्चन में क्या है। इट पासेस थ्रू 2,3, तो देख के पता चल रहा है 2 - 3 इक्वल टू a, सो a इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू -1। चेक करो, या फिर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लो कोई डाउट है तो। यही आंसर है। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 3, -2 and cuts of the positive intercepts on x axis and y axis। दोनों पॉजिटिव बोल दिया, इंटर 4:3। और जब रेशियो होता है तो हम लोग क्या करता है, लेट द इंटरसेप्ट बी, इस बार इंटरसेप्ट बोल के मेंशन कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द इंटरसेप्ट बी 4a, 3a रेस्पेक्टिवली। कोई डाउट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय 4a प्लस y बाय 3a इक्वल टू 1। ब्रैकेट में लिखना बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई डाउट? अब एलसीएम लेगा तो क्या बनेगा, आई थिंक 12a। 12a बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। कोई डाउट? ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, लाइन किससे पास कर रहा है, लाइन 1 passes through the point, पॉइंट है आ गया 3, -2, तो 1 implies 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 इक्वल टू 12 है। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, तो a इक्वल टू 1/12 निकालना ही क्यों है, 12a इक्वल टू 1, 12a तो चाहिए। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। चेक कर लो, डन। हाँ। मैच कर गया आंसर, उतार लो फिर 5 में जाता है।
होते ही बोलना। इस बात का ध्यान रखना, जो अल्फा है नॉर्मल फॉर्म में, वो अल्फा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड से एंगल बना रहा है। एग्जाम में कभी कभी उल्टा दे सकता है, तो ध्यान रखना 180 माइनस कर देना अगर नेगेटिव के साथ दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पढ़ना क्या बोला, जो एंगल क्या है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन, या कभी कभी वाई एक्सिस के साथ भी दे देता है एंगल। तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा एंगल क्या दिया हुआ है। अगर डायरेक्टली बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अच्छा बात है। तो अगर वाई एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस का बोलता है तो तुमको अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हाँ सर। हम तुमको बता, एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कर सकता है। देखो क्या पता ये एंगल दे, सॉरी, ये अगर अल्फा है, क्या पता ये एंगल दिया हो 60 डिग्री, तो अल्फा क्या होगा 30 डिग्री। बट क्या पता निगेटिव दिया हो, मतलब 150 डिग्री, तो भी अल्फा क्या होगा 30 डिग्री। कोई डाउट? तो ना। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, और डायरेक्टली दे दिया तो अच्छा बात है। तो नंबर 5 देखिएगा तो डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या बोला देखो, हियर अल्फा इक्वल टू एंड पी इक्वल टू, डायरेक्टली दिया हुआ है, चेक करो। 5 में बोला परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट, मतलब पी, एंड इंक्लाइनेशन मतलब एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री परपेंडिकुलर का, 30 डिग्री एंड 4। सो बाय नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू पी, यानी कि x cos 30 डिग्री, ट्राई करना फॉर्मूला लिखो बेहतर है ताकि मार्क्स ना कटे, y sin 30 डिग्री इक्वल टू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? √3/2। तो डायरेक्टली √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 4। अब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2√3x, सॉरी √3x प्लस वाई इक्वल टू 8। क्या हम सही है? बस हो गया आंसर। अब -8 इक्वल टू 0 करना है तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। हाँ। नंबर 6 में आ जाए। अच्छा, हाँ। नंबर 6 देखो क्या बोला, प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन whose intercepts are 2 and -3 passes through this point। बहुत आसान है, पहले क्या करेगा, हम लोग इक्वेशन निकालेगा और देखेगा ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है नहीं करता है ना, बस डायरेक्टली ये तो नंबर 6 है ना ये। यार a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना दिया है -3। -3, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1, ये तो दिया है। implies thrice x plus 2y इक्वल टू 6, माइनस बीच में आएगा। कोई डाउट? नाउ LHS इक्वल टू, बस LHS पॉइंट बैठाओ, क्या पॉइंट दिया क्वेश्चन में 4,3, तो 3 इंटू 4 -2 इंटू 3, 12 -6 इक्वल टू 6। क्या RHS आ गया है ना। सो देयरफॉर लाइन 1 passes through 4,3, छोटा पॉइंट 4,3। कोई डाउट? देखो कोई डाउट है तो नंबर 6 में। ना। पक्का ना? स्क्रीन दिखाई दे भी रहा था नहीं दे रहा था तुमको? हम स्क्रीन शेयर चेंज करना भूल जाता है बोलना रे। मेरे काम कर रहा, मैं एंटायर स्क्रीन चेंज करता ना, शेयर करता ना, बार बार कौन वो करते रहेगा, एंटायर विंडो शेयर करता। अब ठीक है ना? अब तो चेंज हो रहा है, स्विच हो रहा है, ये बेस्ट है। नंबर 7 देखो क्या बोला,
A straight line passes through the point P1, 2. Okay, very good. The portion of the line intercepted between the x-axis, कहने का मतलब ये है, देखो एक्सिस का बीच में कौन सा लाइन इंटरसेप्ट है, ये देखो यहां से यहां तक है ना, यही तो हुआ, कोई डाउट ना। इट इज बाइसेक्टेड at this point, मतलब P1, 2 में बाइसेक्ट हो रहा है। फाइंड दिस इक्वेशन, बताओ क्या करेगा। हम रिपीट करता देखो, हाँ बाइसेक्ट हो रहा है तो बाइसेक्ट मतलब डजंट मीन परपेंडिकुलर, याद रखना, ये ऐसा भी हो सकता है ना, बाइसेक्ट। तो इक्वल। अच्छा इजी है, मान लो ये 0, B है, ये A, 0 है, क्या मिड पॉइंट से निकल नहीं जाएगा ये भी। वही 0+a/2 = 1 करके। हाँ देखो सब तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, 1, 2 इक्वल टू x1 + x2, एक फॉर्मूला वाइज लिख रहे हैं, बाई 2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 है a प्लस 0, 0 + b, तो 1 = a/2, 2 = b/2, सो a = 3, b = 4। कोई डाउट? ए अब 3 कैसे हो गया? सॉरी a = 2, तो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म x/2 + y/4 = 1। कोई डाउट? पहले मेंशन कर देना, लेट द गिवन लाइन मेक इंटरसेप्ट, ऐसे लिखेगा तो भी सही है, या इंटरसेक्ट द एक्सेस एट पॉइंट a, 0 b 0, b, वो भी लिख सकता है। तो मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b, ये भी लिख सकता है, या कोऑर्डिनेट का फॉर्म में भी लिख सकता है। कोई डाउट? ना सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तुमको ये नहीं लिखना है गिवन इट पासेस 1, 2, ये सब नहीं लिखना है, सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो भी नाम देगा, और फिर फॉर्मूला लगा के निकाल दो, सकेगा खुद से। हाँ। नंबर 8 देखो क्या बोला है, द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड बाय -5,4 इन द रेशियो 1:2। सेम कहानी, नंबर 7 में मिड पॉइंट था, यहाँ क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला है ना, बस ये हम 8 नंबर हम लिख देता है डिटेल, तो 7 और 8 सिमिलर है, 7 लिखो, 8 होगा, सॉरी 8 लिखो। लेट द लाइन ए बी मेक इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, या तुम कोऑर्डिनेट वाइज भी लिख सकता था, इंटरसेक्ट द एक्सिस एट a, 0 एंड b 0, b, दोनों राइट है, डन। और डायग्राम हमेशा बनाना, ए ये x, ये x, ये b 0, b, ये a 0, a, 0। अच्छा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, -5,4, -5,4 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। हाँ तो ऐसे बना देना रे, ये ध्यान देना, b 0, b, a 0, -5,4, रेशियो 1:2। कोई डाउट? डन। Therefore हमको कोऑर्डिनेट लिखना ही पड़ेगा ना बाई इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, तो क्यों बेकार का डबल डबल मेहनत करें, और डबल मेहनत क्यों करें। द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कैपिटल A, 0 एंड कैपिटल B, 0, B रेस्पेक्टिवली। कोई डाउट? अकॉर्डिंग ना। टू क्वेश्चन P -5,4 divides AB in the ratio 1:2, so therefore by section formula, सेक्शन फॉर्मूला याद है हाँ, क्या है,
वही mx1 into माइनस 5 इक्वल mx1 टू plus mx2 nx2. mx1 mx2, ठीक है। हम्म, y इक्वल टू वाई मतलब 4 इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखो इसी है, -5 इक्वल टू m तो 1 है। अब देखो यहाँ पे हम रफली दिखाता लिख के x1 y1 x2 y2, डन, ठीक है ना। हाँ तो mx2 ऑब्वियसली 0 ही होगा, एंड x1 मतलब ट्वाइस है, कोई प्रॉब्लम, ना बाय 1 प्लस 2 4 इक्वल टू my2 मतलब 1 इंटू 0 0, नहीं हम क्या लिख रहे हैं 1 इंटू बी बी, एन y1 ये 0 होगा विदाउट बाय 1 ना प्लस 2। अब साफ साफ पता चल रहा है ये तो 3, तो -15 इक्वल टू 2a, 3 4 जा 12 इक्वल टू b, यहाँ से a क्या आएगा -15/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने दिया देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 बाय इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देना if। अब a क्या है -15/2 मतलब क्या बनेगा 2x बाय 15 y बाय 12 इक्वल टू 1, कोई डाउट। 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है 60, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेगा कितना बनेगा -8x प्लस 5y इक्वल टू 60, चेक कर लो, डन। अगर तुमको x को पॉजिटिव रखना है तो सब उस साइड ले जाओ, 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0, ये भी सही है। देखो कोई डाउट, एक बार देख लो कोई डाउट है तो, क्लियर। हाँ नंबर 9 देखते हैं। Find the equation line which passes through the point 22, -6 and whose intercept on the x-axis exceeds the intercept on y-axis by 5, मतलब x minus y equal to 5 बोला है ना, है ना, हाँ बस सॉरी a minus b not x minus y, a minus b, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन is x by a plus y by b equal to 1, obviously by intercept form, according to question a minus b equal to 5। अब ऐसा मत करना जो इसको इसमें बैठाओ, मत करना ये, ठीक है। इसको लाइन 1 देता है, इसको इक्वेशन 2 देता है। एक और चीज क्या बोला, लाइन 1 पासेस थ्रू 22,1 22,1, so therefore क्या बनेगा 22 by a प्लस 1 by b इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 22b प्लस a इक्वल टू ए बी, चेक करो एक बार। अब गलती से सोच लिया था शायद लीनियर होगा तो एलिमिनेशन लगा देगा, पर कोई बात नहीं, फिर चलो इम्प्लाइज a इक्वल टू 5 प्लस b कर दो इक्वेशन 2, तो बैठा दो बस 22b प्लस 5 प्लस b, फिर ये 5 प्लस b टाइम्स b, कोई प्रॉब्लम, डन। अब हाँ तुम एक चीज करो, ये इधर बी स्क्वायर बनेगा प्लस 5b बनेगा, है ना। 5b इधर आके माइनस होगा, तो 22 प्लस 1 23 माइनस 5 18b, कोई डाउट, पक्का।
तो बी स्क्वायर माइनस 18b और ये 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। तुमको नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुआ है? मिडिल टर्म स्प्लिट तो होने से रहा वही 22 कमा -6 है। हम लोग कुछ गड़बड़ किया। ओ वही -6 है, -6 -6a तो -30 और -6b कोड आउट। ना हाँ ठीक है, जाना पड़ेगा कैलकुलेशन सही करने के लिए। 22 6 से 6 गया 16b -30 go to 5b प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 16b इधर आएगा कितना होगा -11b प्लस 30 इक्वल 0 और 6 5 जो 30 होता है। तो आई होप मिडिल टर्म तुम लोग कर लेगा। x -5 सॉरी b -5 b -6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इधर b इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6। तो 1 इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या होगा 5 + 5 और 5 + 6 11 पुट आउट। ना बस एक एक जोड़ी लो, बैठा हो आंसर आएगा। पहले नंबर 1 ये 2 इम्प्लाइज था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा when a equal to 10 and b equal to 11 b equal to 5 line equation of line is x by 10 plus y by 5 equal to 1। both side 10 मल्टीप्लाई कर दो तो x plus 2y equal to 10। डन। when a equal to 11 b equal to 6 equation of line is x by 11 plus y by 6। obviously LCM 66 होगा 6x plus 11y equal to 66। चेक कर लो, कोई डाउट? समझाना क्या क्या? हाँ मैच कर गया। डन। नंबर 10 जाए। हाँ दो नंबर 9 और 10 सेम है, टिट्टो। आई थिंक तुम कर सकेगा। यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 5 था, यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 9। सकेगा खुद से करने या हम करवाएं? हो जाएगा। एकदम डिट्टो है वही। तुम एक और चीज कर सकता था, मैं एक बार बता देता है। तुम क्या कर सकता था, ये बी का जगह ए का जगह यहाँ पे बैठा के सॉल्व कर सकता था। क्या बन जाता था x बाई 5 प्लस बी इक्वल टू वाई बाई पी इक्वल टू 1 सॉरी प्लस एलसीएम लेता तो बी एक्स। बट आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, नीचे बी स्क्वायर में बन जाता है ना, ये बड़ा हो जाता थोड़ा। उससे बेहतर वही करो जो किया। क्या तो नंबर 10 होमवर्क, नंबर 11 देखो क्या बोला। पी और अल्फा तुमको दिया हुआ है, देन स्केच एंड राइट द इक्वेशन। आई थिंक ये डायरेक्ट है ना? डायग्राम लो बना दो। सिंस 135 डिग्री बना है, कैसा बनाएगा बताओ डायग्राम? सेकंड क्वार्टर में। हाँ, और ये हो गया 135, कोई प्रॉब्लम? ना और तो बी हो गया इनडायरेक्टली 5। 45 ही बोल रहा है। नहीं हाँ, वो हमको cos 135 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर बनेगा देखो x cos 135 प्लस p sin 135 इक्वल टू 1 सॉरी y इक्वल टू p यानी कि 5। डन। अब देखो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो cos 45 क्या होगा -x इंटू 1 बाई रूट 2। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो 1 बाई
√2 गुड आउट। तो आंसर आ जाएगा -x + y = 5√2। चेक कर लो, ये रहा y - x। डन। हाँ सेकंड वाला 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या हुआ? कॉस तो अनडिफाइंड हो गया। मतलब लाइन ऐसा है ना, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। हम्म दैट मीन्स द लाइन इज पैरेलल टू, किससे हुआ पैरेलल? एक्स एक्सिस। और डायग्राम ऐसे बनाना है, बिकॉज स्केच बोला है तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डन। 90 डिग्री ये एक्चुअली अल्फा। तो व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस साइड से कॉस अनडिफाइंड 90। होगा क्या? हाँ, साइन और कॉस में कहाँ डिफाइन आता है? 90 में आता है ना किसी में? वो 10 में आता है। कॉस तब 90, कॉस 1 होगा। साइन 90, और पी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। डन। कॉस 0 हो गया, साइन 1 हो गया। तो कॉस 90 जीरो होता है तो ये जीरो, साइन 91 होता है ये 1 इक्वल टू 1, तो दैट मींस y इक्वल टू 1। कोई डाउट? हम्म मैच कर गया आंसर, देख लो एक बार। तो यहाँ तक लॉजिकली तुम्हारा सिलेबस खत्म, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये बस कन्वर्जन है। देखो अगर हम तुमको देगा 2x + 3y = 12, हम बोल रहे हैं इसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करो, तुम क्या करेगा? बोथ साइड 12 से डिवाइड करेगा नहीं करेगा? हाँ हम बोलेगा तुम 2.4 में कन्वर्ट करो, या जो भी उस टाइप का। यूजुअली क्या होगा, जनरल को इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर नॉर्मल फॉर्म, ये तीन आता है कन्वर्ट करने। तो इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट डायरेक्ट है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट बोलेगा तो कुछ ऐसा है, दिखाता है 3y = 12 - 2x। सो y क्या बनेगा? माइनस सॉरी -2/3x + 4। चेक करो, 3 से डिवाइड कर दिया, है ना? तो स्लोप हम्म और इंटरसेप्ट मतलब m का वैल्यू -2/3, c का वैल्यू 4। कोई डाउट? ना। तो बस ये वही है, ये इजी है। बस मेन है यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म वाला पार्ट, हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा वो तुमको देखना है यार। इसके बाद और कुछ है तुम लोग आदि? एक और टॉपिक है, कौन सा और? वो पैरेलल लाइन से सब होना चाहिए। ओ पर m1 × m2 = -1, ये वाला? ना ना, वो तो करवा दिया, वो हमको याद है। c माइनस डी करके डिवाइडेड बाय √ओवर a स्क्वायर प्लस b ओ स्क्वायर डिस्टेंस होता है। फ्रॉम ओरिजिन, हाँ, ये भी करवाया नहीं? ये तो बाद में है टॉपिक। तो एक काम करना, फॉर्मूला बोल के छोड़ देता, फिर नेक्स्ट क्लास सम्स खत्म करेगा। हम्म खाली फॉर्मूला बोल के छोड़ देता, क्यों बेकार का छोड़े फॉर्मूला को ना। और फिर आई थिंक खत्म ना टॉपिक इसका तो। हम्म हाँ तो फॉर्मूला बोल के छोड़ देता, इसका डिराइवेशन नहीं चाहिए। देखो इन जनरल पर ना, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हम्म और यहाँ कहीं ओरिजिन है। तो जब बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो तुम क्या बनाएगा? यही बनाएगा ना। हाँ मान लो ये लाइन है ax + by + c = 0। डन। हम्म तो लाइन तो डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है देखो, नीचे आएगा √a² + b², ठीक है ना? हम्म और ये कोई पॉइंट तो होगा ना ये, हम्म मान लो x1 y1 है, तो कुछ नहीं है, बस इस पॉइंट को बैठा दो, ax1 + by1 + c। यही है फॉर्मूला। कोड आउट। हम्म एक बार देख लो, कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट से निकालने दिया देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। हम इसका एक एग्जांपल तुमको दिखा सकते हैं कभी, अभी दिखा सकता हूं मेरे को। अरे हम लोग डिस्टेंस वाला किया था ना क्वेश्चन, कहाँ किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। अच्छा हम लोग को पॉइंट भी तो नहीं पता ना। हम रैंडमली उठा था। मान लो 2x + 3y = 4 है, = 12 है, 4x + 3y। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, छोड़ो एक बार। फॉर्मूला समझ गया नहीं क्या वो बताओ? हाँ जो पॉइंट दिया हुआ वो खाली पॉइंट को बैठाना है, और डिवाइडेड बाय √ओवर कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि a² + b²। डन। जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन, जहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है। हाँ, हम्म
सेकेंड केस आता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, आई मीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो वो भी सिंपल है। कहाँ गया, अरे यार, वो C2 माइनस C1 में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कुछ खास नहीं है। एरा C डैश माइनस C, ये एरा ये अभी हम बता ही दिया तुमको, देख लो, ये भी बताया। तो देखो, मान लो इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। हमको मालूम है, हम तुमको बताया था दो पैरेलल लाइन सिर्फ कांस्टेंट से वेरी करता है ना, हाँ प्लस C इक्वल टू 0। तो इसका डिस्टेंस होगा, मान लो ये d है, सो d इक्वल टू, हेडिंग देना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला मॉडुलस कांस्टेंट माइनस करना है C2 माइनस C1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कुछ नहीं। गुड आउट। ना। तो ये दो फॉर्मूला बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्लास हम दोनों एक्सरसाइज एक साथ खत्म करेगा, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। डन। वो हम्म, कन्वर्ट वाला नेक्स्ट क्लास बता देगा, खाली डिस्टेंस वाला बता दिया तुमको। हम्म, गुड आउट। ना। पक्का। हाँ या डन ना। हाँ। तुम अगर करना चाहता तो कन्वर्जन वाला भी हम फॉर्मूला बता के छोड़ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट क्लास बता दीजिएगा। ठीक है चलो, तो कल का हम तुमको बताते टाइमिंग, ठीक है ना। हम्म। डन, आ गया।